Hello friends, I am Rajat Khandelwal from 4D Education Hub. Today I am going to discuss with you about a topic of reasoning which is syllogism. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स आते हैं. कई बार स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि सर सिलॉजिज्म के इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का आंसर एक बुक में अलग दिया है, किसी वेबसाइट में अलग दिया है. तो ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं सिलॉजिज्म में. तो ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, कुछ मिथ्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू बस्ट 3 myths ऑफ सिलॉजिज्म. तो देखते हैं क्या है वो 3 myths. फर्स्ट मिथ इज इफ the exact statement is given as conclusion then it is false. फ्रेंड्स, बहुत जगह ऐसा दिया होता है, अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट में दिया है और सेम सेंटेंस कंक्लूजन में रिपीट किया गया है तो उस कंक्लूजन को फॉल्स ले लिया जाता है और उसका रीजन दिया जाता है दैट री स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स. बट एक्चुअली ये गलत है, ये एक मिथ है. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. सपोज ऐसा दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सम टेबल्स आर चेयर्स, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है नो चेयर इज फैन. कंक्लूजन में भी सेम चीज रिपीट की गई है, सम टेबल्स आर चेयर्स. देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो रिपीटेड है, सेकंड कंक्लूजन अलग दिया हुआ है. सेकंड कंक्लूजन में दिया हुआ है नो टेबल इज फैन. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सम टेबल्स आर चेयर्स स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है और सम टेबल्स आर चेयर्स कंक्लूजन में भी दिया हुआ है. तो फर्स्ट कंक्लूजन को बहुत जगह पे बुक्स में, वेबसाइट्स में फॉल्स ले लिया जाता है और उसका रीजन दिया जाता है ये दैट री स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स. बट ये गलत लॉजिक है, ये गलत रीजन है जो बुक्स वगैरह में, वेबसाइट्स में दिया होता है. क्यों गलत है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. देखिए आप सबको पता है सिलॉजिज्म बेस्ड है वेन डायग्राम्स पे. ठीक है, तो वेन डायग्राम्स के थ्रू इसको समझते हैं. सम टेबल्स आर चेयर्स, हम लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एंड नो चेयर इज फैन, तो सम टेबल्स, ब्लू कलर में टेबल है, रेड कलर में चेयर है, एंड नो चेयर इज फैन, तो फैन अलग से. ये फर्स्ट डायग्राम. सेकेंड डायग्राम में हम लोग ऐसे बनाते हैं, सम टेबल्स आर चेयर्स एंड नो चेयर इज फैन, तो टेबल चेयर तो ये हो गया. फैन को अलग से फर्स्ट में बनाए थे, सेकंड में हम लोग फैन को टेबल के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि नो चेयर इज फैन बोला है तो चेयर के साथ फैन टच नहीं होगा बट टेबल के साथ टच हो सकता है. राइट. अब देखो हम लोग सिंपल सा फंडा जो सिलॉजिज्म का है वो ये है कि कोई भी कंक्लूजन अगर दोनों डायग्राम में ट्रू है तो वो ट्रू, एक में भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स. तो सम टेबल्स आर चेयर देखो फर्स्ट डायग्राम में सही है, सेकेंड में भी सही है, दोनों में सही है तो ये सही होगा. नो टेबल इज फैन फर्स्ट में ट्रू है, सेकेंड में फॉल्स है, एक में भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स. तो फर्स्ट कंक्लूजन सही, सेकेंड फॉल्स. ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचते हैं. एक्चुअली क्या है सिलॉजिज्म, किसका बेसिक बेस क्या है सिलॉजिज्म का. सिलॉजिज्म इज बेस्ड ऑन द फंडा दैट हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट्स के बेसिस में हम वेरीफाई करते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है. तो कंक्लूजन को वेरीफाई करने का बेस क्या है, स्टेटमेंट है. कोई चीज अगर स्टेटमेंट में दी हुई है तो वो हमेशा ट्रू होगी. हम स्टेटमेंट को ट्रू मान के ही चलते हैं, स्टेटमेंट को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं. स्टेटमेंट में कोई चीज गिवन है उसके हिसाब से ही कंक्लूजन वेरीफाई करते हैं. तो अगर स्टेटमेंट के हिसाब से ही कंक्लूजन वेरीफाई करते हैं इसका मतलब स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो हमेशा ट्रू है, 100% ट्रू है. तो अगर सेम चीज कंक्लूजन में भी दी हो तो वो हमेशा ट्रू ही होगी, वो फॉल्स कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है. कोई चीज अगर स्टेटमेंट में दी हुई है और सेम सेंटेंस अगर कंक्लूजन में दिया हुआ है तो वो 100% ट्रू होगा, कभी भी फॉल्स नहीं होगा. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट मिथ. नाउ कमिंग टू द सेकंड मिथ, इफ अ कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू देन इट्स पॉसिबिलिटी इज फॉल्स. देखो बहुत जगह पे ऐसा दिया होता है कि अगर कोई कंक्लूजन है वो डेफिनेट वाला केस में फॉलो कर रहा है, मतलब वो 100% या डेफिनेटली ट्रू है, और कंक्लूजन में दिया हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी, तो उसे फॉल्स ले लिया जाता है. और ये रीजन दिया होता है कि ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये पॉसिबिलिटी दिया हुआ है इसलिए गलत है. बट अगेन ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. मान लीजिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम टेबल्स आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर फैन. दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सम टेबल्स आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर फैंस. कंक्लूजन में दिया हुआ है सम टेबल्स आर फैंस और सेकंड कंक्लूजन लेते हैं सम टेबल्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा. सम टेबल्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर फैन, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, इसमें देखो
दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डायग्राम के बेसिस पे हम कंक्लूजन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम टेबल्स आर फैन, तो आप देख सकते हो टेबल फैन से टच हो रहा है तो सम टेबल्स आर फैन तो ट्रू होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यही अगर सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं सम टेबल्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी, तो होता क्या है, कुछ टेबल्स डेफिनेटली फैंस हो रही है, ये डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में या वेबसाइट्स में इसको गलत ले लिया जाता है और बोला जाता है कि ये तो डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, तो इसको गलत ले लिया जाता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये भी ट्रू होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई चीज़ अगर 100% या डेफिनेटली ट्रू है तो इसका मतलब वो पॉसिबल तो है ना, 100% ट्रू है मतलब पॉसिबल भी है। अगर आप इसको फॉल्स ले लोगे, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि कुछ टेबल्स फैंस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉल्स लेने का मतलब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी तो है ना, हो तो रहा है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स नहीं आएगा, ये ट्रू आएगा। इसको और अच्छे से आपको वेरीफाई करना है तो आप एक और कॉन्सेप्ट सोच सकते हो सिलोजिज्म का ही, और उससे सोच सकते हो, इसको पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ऑल टेबल्स आर चेयर्स, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, और कंक्लूजन में अगर सम टेबल्स आर चेयर्स है तो क्या होता है, आप सभी को पता है, अगर ऑल टेबल्स आर चेयर्स स्टेटमेंट में दिया है और कंक्लूजन में सम टेबल्स आर चेयर्स दिया है तो ये ट्रू होता है। क्यों ट्रू होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब सारी टेबल्स चेयर्स हैं तो कुछ टेबल्स, इसका कुछ पार्ट वो भी तो चेयर्स होगा, अगर सारी टेबल्स चेयर्स है तो कुछ टेबल्स भी चेयर्स होंगी। तो कोई चीज़ अगर 100% हो रही है, 100% टेबल्स चेयर्स हैं तो उसका एक पोर्शन, कुछ पार्ट भी चेयर्स होगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, सम टेबल्स आर फैंस 100% ट्रू है, तो अगर वो 100% ट्रू है तो उसका एक पार्ट मतलब उसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरे मिथ पे आते हैं। तीसरा एक मिथ अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ओनली अ फ्यू टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 दिन पहले मैं कोई वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको सम मान के चलो, मतलब ओनली अ फ्यू ARB दिया हुआ है तो इट इज सेम एज सम ARB, बट ये एकदम गलत है। ओनली अ फ्यू एंड सम दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है मैं आपको समझाता हूं। मान लो दिया हुआ है सम टेबल्स आर चेयर्स, तो सम टेबल्स आर चेयर्स में देखो आप लोग को पता है, हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, सारे पॉसिबल डायग्राम्स बना लेते हैं। क्या क्या होता है, सम टेबल्स आर चेयर्स ऐसे बन सकता है, सम टेबल्स आर चेयर्स ऐसे बन सकता है, सम टेबल्स आर चेयर्स, ये 4 तरीके से बन सकता है, ठीक है। ब्लू कलर में टेबल है, रेड कलर में चेयर है, तो ये 4 तरीके से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं सम टेबल्स आर चेयर्स का। टेबल अंदर चेयर बाहर, चेयर अंदर टेबल बाहर, सब चीजें हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर कंक्लूजन दिया है ऑल टेबल्स में बी चेयर्स, तो सारी टेबल्स चेयर्स हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे ये टेबल है अंदर में और ये बाहर में चेयर है, तो सारी टेबल्स चेयर्स हो रही है ना, तो ये मतलब ये पॉसिबल है, तो ये ट्रू होगा सम वाले केस में। लेकिन ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स अगर दिया है तब क्या होगा देखते हैं। ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स में या तो ऐसे डायग्राम बनेगा या ऐसे, 2 ही डायग्राम बनेंगे, 3rd एंड 4th डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ये है, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ टेबल्स ही चेयर्स होंगी, सारी टेबल्स चेयर्स नहीं होंगी, कुछ टेबल्स ही चेयर्स होंगी। तो इसका मतलब इसमें जैसे फर्स्ट में भी देखो कुछ ही टेबल्स चेयर्स हैं, दूसरे में भी देखो कुछ ही टेबल्स चेयर्स है, ठीक है। ये ब्लू वाला टेबल्स है तो ये बीच में जो कुछ टेबल्स है वही चेयर्स हैं। इसमें 3rd डायग्राम और 4th डायग्राम जो है वो यहाँ पे ओनली अ फ्यू के केस में नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब सारी टेबल्स चेयर्स नहीं हो सकती, कुछ ही टेबल्स चेयर्स होंगी। तो इसमें अगर कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल टेबल्स में बी चेयर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सारी टेबल्स चेयर्स नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आप सभी को क्लियर है। और भी किसी टॉपिक्स में आपको इस तरीके के डाउट्स हैं, कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।